नमस्कार। फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने बड़ा फैसला लिया है। बिहार बीजेपी प्रभारी महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से बनाए गए हैं। हालांकि सूत्रों के जरिए ही ये खबर जो है वो निकल करके सामने आई है। हालांकि बीजेपी के अंदर खाने की बात करें तो कई जो वरिष्ठ नेता है वो इसकी पुष्टि कर रहे हैं। बात अगर करें बिहार बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव की, तो उनके साथ मिलकर जो काम है वो देवेंद्र फडणवीस करेंगे। बड़ा जो फैसला है वो बीजेपी ने लिया है। साथ ही साथ जानकारी ये भी मिल रही है कि गुरुवार को बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक हुई थी। इस कोर कमेटी की बैठक में देवेंद्र फडणवीस भी शामिल हुए थे और उसी में यह फैसला लिया गया कि बिहार बीजेपी प्रभारी जो हैं वो देवेंद्र फडणवीस होंगे। हालांकि वो वर्तमान बिहार बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव के साथ मिलकर के बिहार चुनाव का जो काम है वो संभालेंगे। जाहिर सी बात है कि बिहार बीजेपी की अगर बात करें तो लगातार जो फेरबदल है वो देखा जा रहा है और लगातार कोशिश जो है आलाकमान की वो यही है कि किस तरीके से जो बिहार विधानसभा का चुनाव है उसमें बीजेपी अपनी सीटों पर फतह हासिल करे, किस तरीके से जो अपनी पैठ है वो लोगों के बीच बनाई जाए। और ज़रूरी हो जाता है कि जब आप बिहार विधानसभा चुनाव में उतरते हैं तो किस तरीके से उस तमाम चीज़ों की मॉनिटरिंग की जाती है, कैसे तमाम कार्यकर्ताओं को ऊर्जा भरा जाता है, किस तरीके से फीडबैक जो है वो लिया जाता है। विधानसभा वार क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पर किस तरीके से पार्टी एग्जिस्ट करती है, उन तमाम चीज़ों को लेकर के जो जायज़ा है वो लेना होता है। तो एक जो बड़ी जिम्मेदारी है वो देवेंद्र फडणवीस को सौंपी गई है। अब देखने वाली बात हुई कि देवेंद्र फडणवीस जब इस कुर्सी पर होंगे, जब इस पद पर होंगे तो किस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव के लिए वो काम करते हैं। हालांकि चुनौतियां भी कई होंगी। इससे पहले बिहार बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव की बात करें तो वो जो कमान था वो संभाल रहे थे, लेकिन अब ये जो कमान है वो फडणवीस संभालेंगे। हालांकि इसका जो आधिकारिक ऐलान है वो नहीं किया गया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि बिहार बीजेपी के प्रमुख नेताओं के साथ चुनावी रणनीति पर लंबी चर्चा हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक हुई जिसमें बिहार में मौजूदा सियासी माहौल पर बीजेपी की तैयारियों पर चर्चा इस कोर कमेटी की बैठक में हुई। बिहार चुनाव के लिए मुख्यमंत्री रह चुके नेता मैदान में उतरकर बीजेपी ये बताना भी चाहती है कि चुनाव उसके लिए कितना अहम है। हालांकि पार्टी संगठन की कमान भूपेंद्र यादव के हाथों में ही रहेगी। साथ ही साथ जो जानकारी मिल रही है, नरेंद्र मोदी अमित शाह दोनों बेहद ख़ास है भूपेंद्र यादव के। वहीं पार्टी सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक वर्तमान बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव के साथ मिलकर फडणवीस काम करेंगे। बीजेपी नेताओं ने यह भी बताया है कि पार्टी ने फडणवीस को चुनाव प्रभारी बनाने का औपचारिक ऐलान तो नहीं किया है, लेकिन जल्द ही इसकी घोषणा की जाएगी। फडणवीस फिलहाल महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता की जिम्मेवारी संभाल रहे हैं। उनके बिहार में प्रभारी बनने की खबर पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता सीपी ठाकुर ने कहा है कि वह बेहतर नेता है और चुनाव में बढ़िया काम करते हैं। अगर राजनीतिक पृष्ठभूमि की बात करें देवेंद्र फडणवीस की, तो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रहे और भी कई जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं वो उन्होंने इस बीच संभाली है। साथ ही साथ महाराष्ट्र बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और महाराष्ट्र विधानसभा में नागपुर दक्षिण पश्चिम से विधायक भी हैं। वे नागपुर नगर निगम के मेयर भी रह चुके हैं। राजनीति उन्हें विरासत में मिली है। हालांकि उन्होंने विधान परिषद सदस्य रहे अपने पिता गंगाधर राव से अलग पहचान बनाई। छात्र जीवन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से भी फडणवीस जुड़े थे। राजनीति में उन्होंने ज़मीनी स्तर से उठकर अपनी पहचान बनाई है। बहरहाल जो खबर सूत्रों के जरिए निकल करके सामने आ रही है कि देवेंद्र फडणवीस जो हैं वो बिहार बीजेपी प्रभारी बनाए गए हैं, तो एक चुनौती भी होगी और कहीं ना कहीं एक बड़ी जिम्मेदारी भी होगी कि बिहार विधानसभा चुनाव में किस तरीके से बीजेपी जो है वो अपना वजूद कायम रख सके और ज़्यादा से ज़्यादा वोट हासिल कर सके।